84 लाख योनियों से मुक्त करने के लिए केवल एक मनुष्य का शरीर। किसी योनि से हम मुक्त 84 लाख योनियों को नहीं कर सकते। पर मानव का शरीर मिला है, इसको अगर हमने भजन में लगा दिया, कीर्तन में लगा दिया, स्मरण में लगा दिया, भगवत भक्ति में लगा दिया, तो हो सकता है कि हम अगली योनि में नहीं पड़े, हम बाकी की योनियों से मुक्त हो जाए। वो कहते हैं ना, तेरे संग चले ना कोड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। अंतिम बिंदु में जब हम जाएंगे, हमारे साथ में कोई कोड़ी, कोई धन, कोई पैसा, कोई कपड़े, अलमारी में रखे हुए अच्छे अच्छे सूट, हेट, बूट, कुछ भी नहीं जाएगा। ना हेट जाएगा, ना बूट जाएगा, ना सूट जाएगा। तुम्हारे हेट, बूट, सूट अभी भी कोई नहीं पहनता, तो तुम्हारे जाने के बाद कौन पहनने वाला है? फालतू की बात है। दादाजी के ऐसे जामा, झोल, पजामा है, ऐसी लंबी लंबी नाड़ी, अब उतना जामा, झोल, पजामा और नाड़ी केवल दादा लोग ही पहनते, उनके बच्चे पहनेंगे। जब दादा निपट जाएंगे तो फिर भी आसक्ति इतनी रहेगी कि दादा भले चले जाए तो पजामा अलमारी नहीं रखा, पजामा सेट कर रखा। और करना क्या था कि उस पजामे को भी जिसके काम में आ जाए, जिसके कार्य में आ जाए, कोई के पास वस्त्र नहीं है, किसी के पास कोई चीज नहीं है, तो वो वस्त्र उसको दे दिया जाए, जिससे कि वो उसका प्रयोग कर सके। केवल और केवल एक मनुष्य की देह जो 84 लाख योनियों को काटने का काम कर देती है। और वो 84 लाख योनियां कटेगी कैसे? वो 84 लाख योनियां कैसे कटेगी? कि कलयुग केवल नाम हमारा, सुमर सुमर कलिकाल में नाम की आधारशिला को रखकर भगवान का इतना भजन करो, भगवान का इतना स्मरण करो, भगवत भक्ति को इतना धारण करो कि हमारी बाकी की जो योनियां हमें मिलने वाली है वो समाप्त हो। किसी किसी का मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद दूसरा देह मिलता ही नहीं। फिर इस योनि के बाद में कोई दूसरी योनि है? लिंग पुराण में एक बात लिखी हुई है, अय्यप्पा स्वामी, कार्तिकेय, षडानंद, स्कंददेव, भगवान कार्तिकेय ने अपनी माता से पूछा, माँ
भूमंडल पर जन्म लेने के बाद में मनुष्य की योनि किसी दूसरी योनि में जाए ना और ये मानव को मुक्ति प्राप्त हो जाए, इसको मोक्ष मिल जाए, इसका फिर कोई जन्म ना हुए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शिव चरित्र, काशी से जो एक पुस्तक निकलती है शिव चरित्र, पृष्ठ संख्या 68, आप उसको भी पढ़ें। उसमें भी लिखा हुआ है कि स्कंद देव माता पार्वती से पूछते हैं कि फिर हमें वापिस कहीं मेंढक, कहीं बकरा बकरी, कहीं जीव जंतु, कहीं जानवर, कहीं पशु, कहीं पक्षी, कहीं जलचर, कहीं थलचर हमें बनना ना पड़े, उसके लिए हम क्या करें? उसका प्रयोग क्या है? उसका उपाय क्या है? उसकी विधि क्या है? पार्वती जी ने कहा, भूमंडल पर जन्म लेने के बाद, मृत्यु लोक में आने के बाद हम अपना कार्य अगर श्रेष्ठ तरह से करते हैं, इसलिए शायद गीता जी में भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्म प्रधान है। हम अपने कार्य को अगर श्रेष्ठता से करते हैं, हम अपने कार्य को दिल लगाकर, मन लगाकर अच्छे से करते हैं, तो ये निश्चित कि कर्म करते करते जब हमारे प्राण जाते हैं तो परमात्मा भी वापिस जन्म नहीं देता और अपने नहीं समान होता है।